बेटा, विश यू हैप्पी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। भगवान आपको लंबी और हेल्थी उम्र एज दे। आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा तरक्की करें। आपकी लाइफ में ज़्यादा पैसा नहीं कहूँगा, ज़्यादा पैसा दिमाग खराब कर देता है। मैंने बहुत से लोगों का दिमाग खराब देखा है कि जब उनके पास पैसा आता है तो वो भूल जाते हैं अपने से थोड़ा कम पैसे वालों को भी कीड़ा मकोड़ा समझने लग जाते हैं। मेहनत का पैसा होगा तो घमंड नहीं आएगा। तो भगवान आपको उतना दे कि ताकि अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सको और बढ़िया खा पी सको, सब कुछ कर सको अपनी जिंदगी में। तो जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं एसएससी बैंकिंग की 60 डेज स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा, तो आज उसका पहला दिन है। तो आपसे नया साल, तो आपसे बेस्ट विशेस भी चाहूँगा मन से कि मैं इस स्ट्रेटेजी को बहुत बढ़िया तरीके से पूरा करने की कोशिश करूँ और मुझे आपका साथ भी चाहिए। हो सकता है पहली बार तो मेरी एज के अकॉर्डिंगली कोई बड़े वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे मेरे से, क्योंकि मेरा 24 से 25 ईयर का तो एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, तो फिर भी चाहे छोटे हो या बड़े हो तो उनका आशीर्वाद भी होता ही है। तो साथ भी चाहूँगा, आशीर्वाद भी चाहूँगा और सहयोग पूरा चाहूँगा कि आप अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आगे आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें, ठीक है, कमेंट करें, बेल आइकन्स दबाएं और अच्छी से अच्छी सजेशन दें ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। मेरे पास बुक्स की कमी नहीं है, तो उन बुक्स को ही सारा फॉलो अप करते हुए मैं आपके सामने और अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो जैसे कि हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, नंबर सिस्टम, जैसे कि मैंने बोला था 1 जनवरी को सीरियल वाइज मैंने अपनी 60 डे स्ट्रेटेजी एसएससी बैंकिंग की डाल रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। और 4 मैंने हर एक रोज 4 शॉर्ट्स वीडियो डालनी है इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो नंबर सिस्टम के लिए सबसे पहले बेसिक पे काम हो रहा है। ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक वीडियो और डालूंगा जिसके अंदर 2-2 दिन, मतलब लास्ट वीकेंड के लास्ट में एक बड़ा लेक्चर बनाया जाए उन्हीं चैप्टर्स का, ताकि आपको और चीज समझ आए। अभी वो प्लान चल रहा है, पहले अनाउंस करना मतलब एक किस्म से बहुत बड़ी बेवकूफी मानी जाती है। क्या पता उसको फॉलो किया जा कर सकूं या नहीं टाइम के अकॉर्डिंगली। तो पहले प्लान करूंगा फिर। तो जैसे कि आपको नंबर सिस्टम पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने से पहले, लेक्चर पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने YouTube चैनल पे स्केयर और क्यूब और टेबल्स बताया था आपको कि टेबल्स वगैरह अच्छे से करनी है। आपको शॉर्टकट अगर आए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने 1 के स्केयर से लेके 50 तक का स्केयर, उससे ज्यादा आगे हो सके तो और अच्छी बात है। क्यूब्स, टेबल्स लर्न हो तो समझ लो आप मैथ और रीजनिंग के अंदर शहंशाह हो। तो चलते हैं आगे। बाइलिंगुअल लिखा हुआ है, 2 से विभाजित, यानी कि 2 से डिवाइड होने वाली टर्म्स कौन सी होती हैं? जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। जैसे कि यहां इसका लास्ट नंबर कौन सा है? 2 है। तो बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना, ये 2 से डिवाइड पक्का होगा। जिसके लास्ट में 6 हो, मतलब यहां पर 0 आ जाता, 4 आ जाता, 2 आ जाता, 6 आ गया, यानी कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो नंबर किससे डिवाइड होता है? किससे डिवाइड होगा बेटा? 2 से। तो बाइलिंगुअल लिखा हुआ है क्योंकि वही बात वही होनी है, तो समझाना तो हिंदी में ही है। इन विच नंबर लास्ट डिजिट इज 2, 0, 2, 4, 6, 8, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय, क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2। यानी कि कुछ भी हो सकता है वो 2, 4, 5, 8, 9, 0, 2, 4, 5, 8, 9, 4 या 8, 2, 4, 5, 8, 9, 8, यानी कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो। ठीक है, तो बिना सोचे समझे आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। आज बेसिक्स पे काम होगा, कल क्वेश्चंस पे काम होगा। आज कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ शॉर्टकट्स भी होंगे, बेसिक बातें होंगी। बहुत अच्छा लेक्चर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। जब किसी संख्या के, आप 3 की बात करते हैं, 3 से, जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग होता है तो पूरी संख्या 3 से भाग होगी।
कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, डिवाइड करके देखते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने रख देता हूं कि मान लो मैंने लिखा है एग्जांपल है 2469। 2469 जो है मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा ये लिख देता हूं। 2469 मैंने नंबर ले लिया 2469 और मुझे उसको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो उसका पता कैसे लगाया जाएगा? आप उनके नंबर्स को, डिजिट्स को ऐड कर लो। 2 + 4 6, 6 और 6 12, 12 9 21, टोटल 21 आया। तो क्या वो 21 3 से डिवाइड होता है? अगर उसका टोटल 3 के पहाड़े पे जाता है, 3 के टेबल पे जाता है, 3 से डिवाइड होता है, तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। सीधी सी बात। यस। तो इसमें 3 और 4 7, 7 और 6 13 और 5 18, इनका जोड़ कितना आ रहा है? 3465 का 18 3 के पहाड़े पे जाता है, 3 6 18, तो ये नंबर भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। ठीक है। इन विच नंबर डिविजिबल बाय 3 व्हेन गिवन नंबर सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3, यानी कि उनके डिजिट्स का सम, पूरे नंबर के डिजिट्स का सम, चाहे वो 4 डिजिट का हो चाहे वो 100 डिजिट का हो, टोटल करना है। डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको 3 से डिवाइड करके देखोगे तो छोटा सा नंबर है, बड़ा नंबर दे देते हैं कई बार 12 डिजिट का। तो 12 डिजिट के नंबर को डिवाइड करने से अच्छा क्या है, उनके नंबरों को जोड़ना ज्यादा आसान है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 4 के लिए। 4, तो 4 से क्या होगा? जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, सिर्फ लास्ट वाले 2 अक्षर, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है 4684, 4684 को चेक करना आपने कि 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4684, मैं इसके पीछे कुछ भी लिख देता हूं, और कुछ भी लिख दिया। ये तो चलो छोटा सा एग्जांपल मैंने अपने तरीके से लिखा था, पीछे कुछ भी लिख दिया नाप से नाप। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे करके डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है 4 से। आप क्या करोगे? लास्ट वाले 2 नंबर उठाओगे, सिर्फ लास्ट वाले 2 नंबर, उसको क्या करोगे? अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं, यानी कि 21 चौके क्या होता है? 84, तो ये 4 से डिवाइड होते हैं दोनों नंबर। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो, यानी कि 84 डिवाइडेड बाय 84 को आपने क्या किया? 4 से डिवाइड किया, तो अंडरस्टूड है कि सीधा सीधा क्या करेंगे? वो डिवाइड हो रहा है, मतलब लिखने की जरूरत भी नहीं थी। अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है, तो जितना मर्जी बड़ा नंबर हो वो 4 से डिवाइड होगा ही होगा। चाहे आप अपना एग्जांपल लेके कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख सकते हो। कैलकुलेटर से पता कैसे चलेगा? अगर पॉइंट में नहीं आएगा तो पूरा डिवाइड हो रहा है, फुल आएगा, फुल एंड फ्लैश विदाउट पॉइंट, तो डिवाइड पूरा होगा। यस। तो ये 4 के लिए हो गया। वैसे चलो मैं आगे 7 तक लिखा है मैंने, 8 वाला भी 4 का लिंक, 4 8 और 16, आगे 8 के लिए आएगा। 4 और 8 और 16 का आपस में लिंक है। 4 को चेक करना है, ध्यान से सुनना, आगे अभी मतलब लेक्चर के अंदर आएगी चीज, पर पहले एडवांस बता देता हूं। 4 के लिए लास्ट वाले 2 डिजिट चेक करने हैं, 4 से डिवाइड होते हैं, तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। अगर बात आ जाए 8 से डिवाइड चेक करो नंबर, तो उसके लिए क्या करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट लेके चलेंगे, उसमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड करके देखने हैं, अगर 8 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर डिवाइड होगा 8 से, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इसी तरह 16 के बारे में निकालना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? लास्ट वाले 4 डिजिट चेक किए जाएंगे। बहुत बड़ा नंबर हो बट लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो, 16 से चेक करना है तो 16 से डिवाइड करना है। अगर वो पूरा डिवाइड होगा लास्ट वाले 4 अक्षर 4 डिजिट, तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत आसान सी चीज है, मतलब ये आगे भी आएगा बट मैंने एडवांस में समझा दी। तो 4 तक हो चुका है। अब हम बात करते हैं बेटा 5 के लिए। बाइलिंगुअल लिखा हुआ है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बाइलिंगुअल ही चेक करके चलूं, मतलब मैं मैथ्स के क्वेश्चन डालूं तो बाइलिंगुअल ही डालूं। कुछ क्वेश्चन हो बाइलिंगुअल नहीं हो पाएंगे तो मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करवाने में तो कभी छोड़ूंगा नहीं, बढ़िया तरीके से कराऊंगा। तो 5 से विभाजित, अब 5 से डिवाइड वाली कौन सी चीज होगी? जिसके लास्ट में क्या हो? जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। जैसे इसके लास्ट में इस नंबर को चेक करना है, इसके लास्ट में 5 है या 0 है,
जिसके लास्ट में 5 होगा या 0 होगा, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। ठीक है बेटा, मतलब सीधा ध्यान रखना है इसको और समझने की कोशिश करनी है कि होते क्यों है। आप ना एक बड़ा सारा 5 का टेबल लिख लो, मैं यहां से कुछ मिटा देता हूं क्योंकि वो लिखी जा चुकी है चीजें सारी। किसी चीज को रट्टा नहीं लगाना होता। एक मिनट मैं यहां से रब करता हूं और फिर आपको मैं किसी भी चीज को रट्टा नहीं लगाना होता। जैसे ना मैं एक बार 5 से पहले 3 पे वापस आ जाता हूं। रट्टा मत लगाओ कौन जिंदगी में कामयाब होना है तो किसी भी चीज में रट्टा नहीं लगाना। आप क्या करते हो, 3 का ना टेबल लिख देते हो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, मतलब बड़ा लिख लो चाहिए। आप देख के चलो कि 3 के लिए क्या रूल था कि सबका टोटल चेक करके देखो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। एक ही लॉजिक फॉलो कर रहा है, 9 है, 9 3 से डिवाइड होता है 12, चाहे जहां मर्जी ले लो चाहिए। यस, रट्टा मत लगाओ। बार बार एक ही गुजारिश कर रहा हूं, पहला दिन है तो मैं आपको कामयाबी का मंत्र बता रहा हूं। रट्टा नहीं लगाओगे तो कामयाब पक्का होगे। अब मैं ना 5 का टेबल लिख देता हूं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। अब 5 के डिवाइड के लिए लास्ट में देखा ना 5 और 0 के अलावा कुछ आ रहा है लास्ट में, वही चीज होगी। रट्टा नहीं लगाओ, ठीक है। तो 5 के लिए पता चल गया। अब बात करते हैं बेटा 6 के लिए। अब 6 के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, 2 वाला रूल और 3 वाला रूल फॉलो करेगा ना तो वो 6 से डिवाइड होगा। आपको 6 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कि ये तो नंबर छोटा सा ही है, मैं अगर इसके पीछे 10-12 डिजिट और लिख लूं तो भी आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर में क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल, 15 अक्षर लिख दिए और उसको बताओ 6 से डिवाइड, तो स्टूडेंट 6 से डिवाइड करता रह जाएगा तो कहानी खत्म है, नहीं बनेगी बात कोई भी। तो आपको क्या करना है, आप सिर्फ क्या करोगे, जैसे आपके पास 24,630 है और आपको चेक करना है कोई नंबर है 6 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो उसके लिए आप 6 किससे मिलकर बना है, 6 बना है 2 3 से, तो आप उसके लिए 2 वाला रूल और 3 वाला रूल दोनों फॉलो करो। 2 के लिए क्या था जो मैंने रब कर दिया, 2 से डिवाइड कौन सी चीज होती है जिसके लास्ट में क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, तो इसके लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, पहला 2 वाला रूल। अब 3 वाला रूल करो, तो 3 के लिए क्या होता है, जिनके अंकों का जोड़ 3 से भागो, 2 और 4 6 और 6 12 और 3 15 प्लस 0 15, तो 15 किससे डिवाइड होगा, इनके अंकों का जोड़ 3 से। तो यानी कि इस पॉइंट ने 2 और 3 दोनों से क्या कर लिया, दोनों 2 और 3 वाले दोनों रूल सेटिस्फाइड कर दिए, तो क्या होगा, ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। आई होप सो समझ आ गया, लिखा भी हुआ है, चेक कर सकते हो। जो 2 और 3 से भाग होती हैं, उदाहरण ये, यानी कि जिसने 2 और 3 वाला रूल जो बनाया था मैंने वो संतुष्ट कर दिया, तो समझ लीजिए आंखें बंद करके आपको क्या करना है, 6 से डिवाइड हो जाएगा, एक्यूरेट आएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, बहुत बार आते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने 5 7 10 एग्जाम दिए हैं, वो मेरी इस वीडियो की वैल्यू समझ सकते हैं। और जो लोग सीखिए हैं, जो मतलब सोचते हैं कि हाँ यार एसएससी बैंकिंग करनी है, हो जाएंगे कामयाब, कोई बात नहीं, मतलब एंजॉय करके पढ़ेंगे, तो जिन्होंने जो भुगत भोगी है पता चल जाएगा उनको कि इस वीडियो की क्या वैल्यू है। तो मेहनत के भगवान भी क्या कहता है उसे, उसको ही फल देता है जो मेहनत करता है। आगे चलते हैं, 6 वाला हो गया। अब 7 11 13, जैसे तो 6 के बाद 7 की बारी है, 6 के बाद 7 की बारी होनी चाहिए, पर मैंने एक बुक के अंदर या अपने एक्सपेरिमेंट यूट्यूब से देख के ही टीचर बढ़िया बनता है। जितने भी यूट्यूब चैनल वाले मेरे भाई बंधु हैं, मतलब देवियां हैं जो लेक्चर लगा रही हैं, एक दूसरे के कॉन्सेप्ट भी उठा रहे हैं, वो चोरी नहीं बोल सकते उसको, कुछ किताबों से ले रहे हैं, तभी तो चल रहा सबका धंधा।
तो मैं भी कौन सा कह रहा हूं, मैं अपने खुद के क्वेश्चन बना रहा हूं, खुद का कोई नहीं बना सकता कोई भी, वो जो आर्यभट्ट और रामानुजन बना गए वो बना गए सारा कुछ। तो 7, 11, 13, 37 इन चारों के लिए एक स्पेशल रूल बनाया मैंने। इसके 4 हिस्से हैं, 4 पार्ट है इसके, 7, 11, 13, 37। तो ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया है। ये चीज आप पहली बार सुन रहे होंगे, अब तक पहली बार आप ये सुन रहे होंगे, कभी शायद ही किसी स्टूडेंट ने ये रूल देखा होगा। तो पहला रूल कि अगर एक अक्षर 6 बार, 12 बार, 18 बार, यानी कि 6 के डिवाइड में आ जाए, यानी कि यहां एक अक्षर है वो 6 बार आ गया, मैं कहता हूं 12 बार आ जाए, चाहे 2 12 बार आ जाए, 2 18 बार आ जाए, 6 के डिविजिबल में आए, तो एक अक्षर 6 बार हो, 12 बार हो, 18 बार हो, 24 बार हो, 30 बार हो, 6 के पहाड़े पे हो, तो वो सारे नंबर किससे डिवाइड होते हैं? 7, 11, 13, 37 पे डिवाइड होगा। कुछ भी ले सकते हैं वो, एक ही 2 ही एग्जांपल लिखे हैं मैंने, चाहे ये लिख लो, 1 बार 6 लिख लो, चाहे 3 बार 6 लिख लो, आप अपने कैलकुलेटर पे वेरिफिकेशन के लिए चेक करके देख लो, चाहे 4 को 6 बार लिख लो, चाहे 5 को 6 बार लिख लो, और इसको आप डिवाइड करके देख लो किस किस से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से। क्वेश्चन एग्जाम में आपका होता है कि 2 को ना 12 बार लिख दिया, 2 को एडवांस भी कराऊंगा, एडवांस कराए जाएंगे, बट लेक्चर को बड़ा नहीं किया जाएगा। कारण है कि इतना टाइम नहीं होता, पर 1 बाय 1 कुछ ना कुछ कोशिश करूंगा कि और कुछ सोचेंगे। पहले शुरुआत तो करें, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, बाद में सपने देखने से मैं बड़ी बड़ी बातें कर लूं, पूरी ना कर पाऊं। अगर मैं यहाँ पर 2 12 बार लिख देता हूं तो भी वो 7, 11, 13, 37 से डिवाइड होगा, करके देख लेना। 2 को आप 18 बार लिख लेना, 5 को चाहे आप 18 बार लिख लेना, 3 को चाहे आप 18 बार लिख लेना, यानी कि 6 के पहाड़े के हिसाब से लिख लेना। 3 को आप 96 बार लिख लेना, 16 6 के 96, तो भी वो 7, 11, 13, 37 से डिवाइड होगा, करके देख लेना। अच्छा कोई भी एग्जांपल, ठीक है, कुछ भी, चाहे आप यहाँ पर 9 को 6 बार लिख लेना, चाहे आप 8 को 6 बार लिख लेना, 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार, जितनी बार आपको कैलकुलेटर आपका जवाब नहीं देता लिख के देख लेना, और उसको 7 से डिवाइड कर लेना, 11 से अलग डिवाइड कर लेना, 13 से अलग कर लेना, 37 से अलग कर लेना, पॉइंट में नहीं आएगा, पक्की बात है। और ये चीज आपके लिए नहीं होएगी, पुरानी नहीं होएगी, पक्की बात। ये बहुत कम किताबों के अंदर लिखी हुई चीजें हैं, ये बहुत कम किताबों में, मतलब जो धुरंधर है ना, बढ़िया, जो बहुत बढ़िया टीचर है, मतलब ऐसे नहीं सब बढ़िया है, ऐसे तो इतने साल पढ़ाने के बावजूद कई चीजें मेरे लिए नहीं है, वो मैं नहीं कह रहा। मैं माफी चाहता हूँ सभी यूट्यूब चैनल वालों से कि किसी के बारे में बुरा नहीं, वो तो थोड़ा फीलिंग्स वो हो जाती है कि एक दूसरे की चीजें देख रहे हैं, तो बेस्ट तो होगा ही ना लाइफ में। यानी कि मेरे लिए मेरे गुरु भगवान है, तो मेरे को और किसी भगवान की जरूरत नहीं है, तो उसी तरह ही मेरी बढ़िया टीचर होंगे वो, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा आगे बात समझे, क्लियर? इसी का ही एक सेकंड पार्ट है, 7, 11, 13, 37 का ही एक सेकंड पार्ट है। जब 2 अंक, 2 अक्षर, यहां पर एक अक्षर था, कितनी बार? 6 बार है। यहां क्या लिखा है? जब 2 अंकों की संख्या 3 बार लिखी जाती है। 2 अंकों की संख्या 3 बार का मतलब मैंने कोई एक संख्या ले ली 34, 2 अंकों की संख्या है, और उसको मैंने 3 बार रिपीट कर लिया, यानी कि कितने अंक हो गए उसके? 6 अंक हुए। जैसे यहां मैंने बोला एक अक्षर 6 बार हो, तो यहां मैंने 2 अक्षर 3 बार ले लिए, तो वो तो 6 बार ही ना। 2 अक्षर 34 को अगर मैं 3 बार लिख लूं, 6 बार लिख लूं, 6 बार लिखूंगा तो कितने अक्षर हो गए? 12। यानी कुल मिला के मैं क्या करूंगा, 34 को मैं 3 बार लिखने की बजाय 6 बार लिख लूंगा, तो अक्षर कितने हो गए? 12। यहां पर 2 अंक अगर 3 बार लिखे जाए, 6 बार लिखे जाए, 9 बार लिखे जाए, यानी कि 6 हो गए, 6 के जोड़े हो गए, तो वो नंबर 7, 13 और 37 से डिवाइड होगा। 11 नहीं आया, 11, 7, 11, 13, 37 किससे होगा? जब एक अक्षर 6 बार आए, 12 बार आए, 18 बार आए, ठीक है, तो किससे होगा? 7, 11, 13, 37 से। जब 2 अक्षर 3 बार आए, वो कोई नंबर हो सकता है, मैं अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले लो, चाहे मतलब मैं लिख देता हूं, कुछ भी ले लो, चाहे
आप करके देख लेना चाहे, आप अपनी तरफ से एग्जांपल ले लो कोई भी। 2 अक्षर 3 बार होने चाहिए, यानी कि 6 अक्षर टोटल होने चाहिए, या फिर जैसे 2 अक्षर 6 बार रिपीट हो, यानी कि कितने नंबर हो गए, 12 नंबर हो गए। अगर 2 अक्षर क्या कहते हैं उसे 9 बार रिपीट हो, कितने हो गए, 18 अक्षर हो गए, 18 डिजिट हो गए। तो क्या करेंगे, फिर भी वो 7, 13, 37 से डिवाइड होगा, 11 से नहीं होगा। अच्छा, अपने एग्जांपल लेके देख लेना। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। इसी तरह इसी का ही तीसरा पार्ट, यहां था एक अक्षर 6 बार हो, 12 बार हो, 18 बार हो, 24 बार हो, तो किससे डिवाइड होगा, 7, 11, 13, 37। इसी का सेकंड पार्ट है, जब 2 अंक 3 बार रिपीट हो तो किससे डिवाइड होगा, 7, 13, 37 से डिवाइड होगा। अब आता है तीसरा, जब 3 अक्षर 2 बार हो। 3 अक्षर 2 बार मतलब, 3 अक्षर 2 बार का मतलब क्या है, यहां गलत लिख दिया, एग्जाम्पल गलत लिखा जा चुका है, एग्जाम्पल गलत लिखा जा चुका है। 529, 529, 634, 634, 3 अक्षर 2 बार रिपीट हो। कुछ भी ले लो, कुछ भी करके देख लेना चाहे आप। खुला चैलेंज है, जो मैंने आपको चीज बताई है वो 101% नहीं, 1,00,000% एक्यूरेट मिलेगी। 3 अक्षर 2 बार, कोई भी आप एग्जांपल बना सकते हो अपना, कुछ भी, चाहे आप 929 लिखो, 929, 929 करके देख लो, कोई भी बना लो। 3 अक्षर 2 बार लिखो, 3 अक्षर 4 बार लिखो, 3 अक्षर 2 बार लिखोगे कितने होंगे, 6, 3 अंक 4 बार लिखोगे तो कितने होंगे, 12। वही होना 6, 12 कई जोड़े के हिसाब से होना चाहिए। तो वो किससे डिवाइड होगी, वो डिवाइड होगी सिर्फ और सिर्फ 7, 11, 13 से। किससे होगी, 7, 11, 13 से। अब रिपीट करता हूं, इसका एक चौथा पार्ट और है, वो करेंगे, फिर 8 से डिविजिबल वाला करेंगे, फिर 9 से डिविजिबल वाला करेंगे, फिर 10 वाला, फिर 11 वाला, एक और, एक 11 वाला तो है ही, फिर 12 वाला, 13 वाला तो अपन ने कर ही लिया इसमें, फिर 14 वाला, फिर 15 का, फिर 16 का। 16 तक ही करने हैं, बेसिक 16 तक किया, एडवांस भी करवाऊंगा। क्या है इसमें, याद हो जाएगा, जब एक अक्षर 6 बार आ जाए या 12 बार आ जाए, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एडवांस में भी चलेंगे हम, यानी कि 7, 11, 13, 37 के हिसाब से क्या है, पहला रूल, मान लो आपने 2 को लिख दिया 6 बार, तो ये फिर भी किससे डिवाइड हो गया, 7, 11, 13, 37 से, पक्का। अगर इसी चीज को आपने 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितनी बार लिख दिया, 12 तो भी 7, 11, 13, 37 होगा, करके देख लेना चाहिए। मतलब एक अक्षर 6 के जोड़े में चलता रहे, 12। अच्छा, मैं आपके सामने वैसे ही रख देता हूं, मान लो मैंने यहां पर एक चीज फालतू लिख दी, यस, तो इसमें क्या होगा, कहेंगे शेष कितना बचेगा, मतलब ये 7, 11, 13, 37 से डिवाइड होएगा तो क्या बच जाएगा, ये बच गया एक फालतू का, तो इसका शेष 2 हो जाएगा, क्योंकि 7, 11, 13, 37 से डिवाइड, ये एडवांस वाली चीज है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं करवाना भी नहीं चाहता, सब कुछ होता है, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ 3 लिख लो चाहे 6 बार 12 बार, चाहे 4 लिख लो 6 बार 12 बार 18 बार, चाहे 5 लिख लो 6 बार 12 बार 18 बार, करके देख लेना 7, 11, 13, 37 से। उसके बाद सेकंड पार्ट इसी का ही, 7, 13, 37 के लिए एग्जांपल इसलिए लिख रहा हूं कि वहां से समझ आ जाए। जब दो नंबर मैंने लिखता हूं 54, 54, 54, 2 नंबर, ठीक है, 6 बार हो, 6 बार, सॉरी 3 बार, तो 6 अक्षर हो गए ना, इनको मैं 3 बार और लिख लेता हूं, क्या हो गए, 6 और 6 12, तो ये किससे डिवाइड होगा, 7 से, 13 से, 37 से,
तो 11 से नहीं होगा, यहां पर करके देख लेना, 11 से नहीं होगा, अपना एग्जाम्पल बना लेना चाहिए, पक्की बात। आगे तीसरा, अगर 7, 11, 13 की बात करें, कोई 2, 3 अक्षर, 3 अंक कोई भी कुछ भी ले सकते हो, उसको अगर 2 बार रिपीट कर दें, 529 529, 4 बार रिपीट कर दें, 4 बार रिपीट करने का मतलब 6 नंबर और 6 नंबर 12 नंबर, फिर रिपीट कर दें, यानी कि 2, 4 बार 6 बार रिपीट करते हैं, यानी कितने नंबर हो गए 18। तो किससे डिवाइड होगा वो? 7, 11, 13 से। चाहे आप इसको करके देख लो 7, 11, 13 से डिवाइड होगा, चाहे आप पूरे 12 नंबरों को लेके देख लो 7, 11, 13 से डिवाइड होंगे, चाहे आप 18 के 18 नंबर इकट्ठे करके चेक कर लो तो भी 7, 11, 13 से होगा। तो यहां 37 से नहीं होगा, 101%, 1000, 1 लाख, 1 करोड़% कन्फर्म है। चाहे कोई भी अपना एग्जाम्पल लेके देख लेना। और जो आपको करवा रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस सच में ओरिजिनल में है, डुप्लीकेसी में नहीं है। मतलब अकेला ही बहुत कुछ कर सकता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ताई गुरु गोविंद सिंह नाम तरावा। मतलब मैं गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा फैन हूं कि मेरे को पता है, मेरे अंदर, मैं नहीं है वैसे कह रहा हूं कि भगवान की कृपा से, विद्या की देवी सरस्वती माता की कृपा से मैं बहुत कुछ करके दिखा सकता हूँ। बहुत जज्बा है मेरे में, सच में बहुत कुछ आता है मेरे को, ठीक है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आते होते हैं मेरा बेटा, समझने की कोशिश करो। जो स्टूडेंट इस कंपटीशन की आग के अंदर कूद गए हैं, वो उनको मीठा फल भी मिलेगा। एक बार थोड़ी क्या ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, पर आने लग जाएगा ना जिस दिन, कहोगे सर मजा आ गया, क्लियर हो जाएंगे, आप खुद कह दोगे टेस्ट देने से पहले। तो ये चीज हो चुकी है। जो चीजें यहां पर लिखवाई गई थी, इसके 3, 7, 11, 13, 37 के 3 पार्ट लिखे गए हैं, 1, 2, 3। अब इसको रख करके इसका चौथा पार्ट और लिखवाया जाएगा, फिर 8 से लेके 16 तक पहुंचेंगे हम, ठीक है बेटा। और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओके। चलते हैं आगे बेटा। 7, 11, 13 और 37, इनके लिए आपके पास 3 पार्ट के अंदर रूल थे। एक चौथा रूल है, इसके मैंने एग्जांपल लिखे हैं, मतलब पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, जरूरत नहीं है लिखने की। जब हम इसमें क्या हो रहा था, रिपीट हो रहे थे नंबर, एक डिजिट 6 बार रिपीट हो गया, 12 बार हो गया, 18 बार हो गया। यहां क्या था, 2 डिजिट 3 बार रिपीट हो रहे थे। यहां क्या था, 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो रहे थे, ऐसा कुछ था। यहां अगर रिपीट ही ना हो और ये वाला रूल लगाना पड़े, पता चेक करना पड़े कि 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, मतलब 7, 11, 13, 37 में से किस पे डिवाइड होता है। और अलग अलग है सब कुछ, एग्जाम्पल बनाया है मैंने। 139, 125। तो इसके लिए एक चीज चेक करनी है आपने कि आप क्या करोगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ध्यान से एक बात को समझना, सुनना। आपने हमेशा क्या करना है, जैसे जैसे आप कंपटीशन में आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा। आप कहोगे कि ये 5 है, इसके लास्ट में 5 से भी तो डिवाइड हो सकता है। आप ये चेक करो, 5 और 2 7 और 1 8 और 2 17 और 3 20 और 1 21, इसका टोटल 21 बनता है। 3 से भी डिवाइड होता है। मान लो 5 और 3 ऑप्शन में ना हो तो यस, 5 और 3 से डिवाइड होता है नंबर, कोई डाउट नहीं है। 5 और 3 वाला रूल लगाते हैं तो, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है तो 5 से तो होगा, इनका जो 21 है तो 3 से भी होगा। बट 3 और 5 ऑप्शन भी ना हो तो इनमें से कुछ ना कुछ हो और हमें डिवाइड करके देखना पड़े। नो, कोई डिवाइड नहीं करना। इंप्रेशंस, ध्यान से, कंसंट्रेशन से एक काम ध्यान रखना है, आपने हमेशा पीछे से 3 अक्षर छोड़ने हैं, हमेशा, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, जैसे बड़ा है, ये और बड़ा है, इसीलिए मैंने एग्जांपल 3 दी है। क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपने पीछे से 3 अक्षर छोड़ने हैं, आगे कितने मर्जी पड़े हो। आगे पड़े हुए नंबरों में से आपने पीछे वाले 3 नंबर क्या कर देने हैं, घटा देने हैं हमेशा। यस, तो 139 में से 125 गया, कितना रह गया। आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी, यूट्यूब पे सब कुछ है मेरा बेटा, मैं महान नहीं हूं, जो मैं करा रहा हूं कोई भी मैं अपना इजाद नहीं कर रहा,
मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो कर्म करके विद्या की देवी सरस्वती माता के चरणों में डाल देता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। सभी एक दूसरे की हेल्प लेके चैनल चला रहे हैं, कोई भी चाहे है, ठीक है। कोई नया धुरंधरबाजी नहीं लेके आया, कोई धुरंधर नहीं है जो जिसने अपना तरीका इजाद कर दिया हो। तो कहीं ना कहीं से बुक्स में से देखा, कहीं से उसमें से कर दिया, तो अपनी अच्छी कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है आपको ना मिल रहा हो। क्या करना है हमेशा, आपने पीछे के 3 अक्षरों को बाकी इधर बचे हुए सभी नंबर में से माइनस कर देना है। और माइनस करने का भी तरीका होता है, मैं रीजनिंग में हमेशा समझाता हूं, ऐसे करके कभी नहीं करना होता, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। अंडरस्टूड है कि 9 - 5 4 और 3 - 2 1 और 1 - 1 0। अब इसका रिजल्ट क्या आ गया, 14। अब 14 किससे डिवाइड होता है, 7 से होता है कि नहीं होता, यस। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, सीधा सीधा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इन 7 11 13 37 में से किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से हो जाएगा। आसान सा तरीका लगे, यस बेटा, ठीक। मतलब 7 11 13 37 में से ये 7 से डिवाइड होता है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, बी एग्जांपल 1 2 4 7 8 3 7 5। चेक करना है कि इनमें से किसमें से डिवाइड होता है। तो क्या करोगे, लास्ट के 3 अक्षर इसमें से क्या करने हैं, आपने माइनस कर देने हैं। 12,478 - 375। इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि लास्ट नंबर लास्ट वाले से माइनस किया 3, 7 - 7 0, 4 - 3 1 और ये बच गया हमारा 12। यस, माइनस किए, ठीक है। और फिर दोबारा वही रूल लगा दूंगा, यानी कि पीछे वाले 3 डिजिट में से 12 माइनस कर दिए, क्योंकि इधर बचे 2 डिजिट थे। तो कितना बच जाएगा, -91। ये मैटर नहीं करता माइनस में आए प्लस में आए। अगर आपके टेबल अच्छे हैं तो 19 क्या होता है, 91 क्या होता है, 13 7 जो इसके फैक्टर आए 91, 13 और 7 आए, उन्हीं नंबर से ये वाला नंबर क्या होगा, पूरा का पूरा डिवाइड होगा 13 और 7 से। चेक कर सकते, करके देख लेना, ये नंबर 13 और 7 से डिवाइड होगा, पक्का करके देख लेना, चेक कैलकुलेटर पे अपना एग्जांपल बना के देख लेना, कोई एग्जैक्ट बनता हो तो। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, 5 7 9 4 5 में से 822 माइनस करता हूं। जो मैं लिख रहा हूं ना, ये भी लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे तो, मतलब पता है कि इतना नंबर लेना है और इसको माइनस करना है। 5 - 2 3, 4 - 2 सेकंड को सेकंड में से, 9 - 8 1 और बच गया 57। अब ये फिर आगे करना पड़ेगा रिपीट, लास्ट 3 डिजिट बचे हुए बाकी इनमें से माइनस करने पड़ेंगे। और ये चीज आप कितने की गई, किसमें आ गई, माइनस में। तो माइनस करने पे आएगा क्या, -66। तो इसके फैक्टर कहां कहां बनते हैं, 2 पे भी जाएगा, 3 पे भी जाएगा, 11 पे भी जाएगा। तो अंडरस्टूड है कि 2 पे और 3 पे जा रहा है तो 6 पे जरूर जाएगा। तो यानी कि ये चीज किससे डिवाइड हो जाएगी, पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा। अब चेक भी करना है 2 से होता है कि नहीं, लास्ट में 2 है। 3 से चेक करना है, 2 4 8 12 17 21 30 30 37 42, टोटल 42 आ रहा है, तो 42 3 से भी डिवाइड होगा। लास्ट में 2 है तो 2 से भी होगा, इसका मतलब 6 से भी होगा। और 11 तो आया ही है इसका फैक्टर, तो 11 से तो थोड़ा ही होगा। ओके, अच्छा, बट ऑप्शन में 2 नहीं दिया होगा, 3 नहीं दिया होगा, 6 नहीं दिया होगा मान लो, पर 6 से डिवाइड होता है, 11 दे रखा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नियम हमारा बहुत अच्छा काम आ गया कि नहीं आ गया। आई होप सो समझ आ गई है बात सभी को। तो यहां से हमारे 7 11 13 37 ये वाले रूल क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। कहने को और बहुत एडवांस है, इसके और भी रूल हो सकते हैं, इससे आगे भी हो सकता है। एक जगह मैंने देखा था 7 11 13 37 4 चीजें लिखी है ना, एक ने एक से एक लिख रखा था एक बुक्स वाले ने, पर वो ज्यादा एडवांस हो जाता है, करवाया जाएगा, वो सब्र का फल मीठा होता है। इतना चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अभी हम स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, मतलब मैं स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली, तो मैं ज्यादा घुसना नहीं चाहता डीप, ठीक है। 1 by 1 स्टेप टू स्टेप, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्लियर हो गए। यहां से 7 11 13 37 के 4 जो हिस्से थे ना, हमारे 4 पार्ट थे, वो खत्म हो चुके हैं। अब डिविजिबल बाय 8 में आएंगे,
डिविजिबल बाय 8 के लिए उसका मैंने पहले बता दिया था, वो उसका सीधा रिलेशन किससे है, 4 से है, 4 वाले रूल से, 8 और 16 दोनों का। तो फिर 9 की बात करेंगे, फिर 10 की बात करेंगे। चलते हैं बेटा आगे इसी के साथ ही। हाँ जी मेरा बेटा, डिविजिबल बाय 7, 11, 13, 37 के 4 बहुत ही शानदार ट्रिक थी, मतलब शानदार बेसिक ट्रिक कम बेसिक मेथड था। उसके बाद ये जो मैंने पूरा ताम झाम बाइलिंगुअल लिखा है, ये कल हमारा कल का दिन भी है नंबर सिस्टम का, तो ये वैसे तो बिना उसके ही एग्जांपल देके 8 से लेके 16 तक लिखवा रहा हूँ। कल आपको मैं 10-1 मिनट ये लिख के भी दे दूंगा ताकि आप नोट्स बना सको। अब मैं बताना चाहूंगा आपको, नोट्स की बात से याद आया, वो मतलब मेरे अंदर विराजमान विद्या की देवी सरस्वती माता ने मुझे एक अच्छी चीज बाहर निकालने के लिए कह दिया। जो स्टूडेंट नोट्स बनाएंगे शॉर्टकट्स के, मेरे अलावा मैं बहुत असली चीज बताने जा रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर, मेरे को बहुत कुछ आता है भगवान की कृपा से, घमंड नहीं किया। सभी YouTube चैनल, जितने भी हमारे YouTube चैनल के भाई बहन हैं, देवियां बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं, भगवान को नए साल पे बहुत बधाई दे, बहुत आशीर्वाद दे। बहुत सी देवियां कोशिशों में, अच्छी कोशिशों में लगी हुई हैं। बहुत सारे जो जेंट्स टीचर हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। सभी YouTube चैनल पे आपको जो भी अच्छी चीज नजर आए वो आपको कॉपी लेके नोट कर लो। जैसे कि एक पत्रकार होता है ना, वो अपने पास पॉकेट के अंदर एक पॉकेट नोटबुक और पेन रखता है, कोई भी न्यूज आ जाए सामने, कुछ भी फटाफट लिखना शुरू कर देता है जहां से कुछ मिलता है। उसी तरह आपको कोई अच्छी चीज नजर आए, क्योंकि अच्छी चीज एक बार YouTube से निकल गई तो वापस तो ढूंढते आ जाते हैं। अच्छी चीज नजर आए, आप पढ़ने बैठे हो 4-5 घंटे, तो YouTube के अंदर ट्रिक को भी दो, ठीक है, और उसको लिखो और नोट्स जरूर बनाओ। मैं जो चीज बता रहा हूँ नोट्स बनाओ, औरों के YouTube चैनल उनके देखते हो किसी का भी, तो नोट्स जरूर बनाओ उनके। सफलता आपके कदम चूमेगी पक्का, पर मेहनत करो, बेईमान मत हो। बेईमान अगर आप हो ना तो आप अपने प्रति होगे, अगर आप टीचर का आदर नहीं करते तो टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलते हैं आगे। तो यहां से 8 की बात करते हैं। 8 का मैंने एग्जांपल लिखा, अब मैंने एग्जांपल लिख दिया। अब मैं 8 के बारे में बताने से पहले, क्योंकि मुझे और भी चैनल पे बहुत कुछ डालना है, तो मैं थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को थोड़ा काबू करता हूं। जैसे कि मैंने आपको 4 के बारे में बताया था, अगर 4 के बारे में बताया तो रिवाइज करा देता हूं। 4 के लिए क्या था, 4 से डिवाइड के लिए जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। 8 के लिए क्या होगा, जिसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो। यहां मैंने एग्जांपल लिखा है ना, जो एग्जांपल दिया यहां, दुनिया जहान का कुछ मर्जी लिख लो, चाहे अपनी मर्जी से। इतना बड़ा नंबर को आप 8 से डिवाइड करके देख लो, 101% डिवाइड होगा। करके देख लेना बड़े मेथड से, बट आपको बड़ा मेथड लगाना नहीं है, आपको लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं। 4 के लिए कितना करते थे, लास्ट 2 डिजिट। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट उठाने हैं। लास्ट के 3 डिजिट 488 है, उनको 8 से डिवाइड करना है। 8 के लिए चेक कर रहे हो तो आप 8 6 के 48, 8 एकम 8। अगर कुछ भी शेष नहीं आता तो इतना बड़ा नंबर 8 से डिवाइड होगा ही होगा। करके देख लेना चाहे कैलकुलेटर पे। एक एग्जांपल और मैंने लिखा 36896। अगर आप छोटे नंबर को तो डिवाइड कर ही सकते हो, डिवाइड करके बोल दे सकते हो, पर बड़ा नंबर दे दे, पीछे कुछ भी लिख दो, चाहे आपके बंद करके कुछ मर्जी लिख के देखो, उसको डिवाइड करके देखो। तो आपने लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं 8 से डिवाइड चेक करने के लिए। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अब मैं इसके पीछे ना कुछ मर्जी लिख देता हूं अपनी तरफ से, 1 4 3 6 9 8 7 5 वगैरह कुछ भी। इस पूरे नंबर को उठा लो चाहे आप, फिर भी 8 से डिवाइड होगा। करके देख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये था 8 के लिए। 4 के लिए क्या था, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो तो पूरा का पूरा नंबर जितने भी डिजिट्स का है वो 4 से डिवाइड होगा। 8 के लिए क्या है, पूरा का पूरा नंबर चाहे वो जितने मर्जी डिजिट्स का हो, ठीक है।
तो किससे डिवाइड होगा? अगर 8 से लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। क्लियर? 16 के लिए 4 लास्ट 4 डिजिट लेने हैं, वो मैंने वैसे तो चलो बता ही दिया, वैसे पहले भी बता दिया था 4 के साथ ही, 8 के साथ भी बता दिया, जब एग्जांपल आएगा तो भी बता दूंगा। 8 वाला ये हो चुका है। अब हम बात करेंगे 9वें वाले की। 9 का सीधा कनेक्शन पता किससे है? 3 से, बस थोड़ा सा फर्क है। इसको करवाने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। फॉर 9 के लिए आप 3 का टेबल लिखते हो। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने लिखने जा रहा हूं। 3 के साथ लिंक है डिविजिबल बाय 3 वाले के साथ। अब मैं यहां 9 का टेबल लिख देता हूं। बहुत लंबा चौड़ा टेबल लिख दिया मैंने। 9 का सीधा सीधा लिंक 3 से है। कल जब आपके सामने लेक्चर आएगा तो ये पूरा बाइलिंगुअल एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है ना, वैसे तो क्लियर तो यहां से भी हो रहा है, बट आपको 10 मिनट ये फिर भी लिखवा दिया जाएगा ताकि आप नोट कर लो। ये तो सीधा सीधा समझा रहा हूं तो ये कुछ चीजें नोट कर लेगा, वैसे तो समझ आ गया होगा। अब 9 के टेबल और 3 के टेबल में चेक करो। 3 के अंदर क्या था? 3 से डिविजिबल वाला क्या था? जिसके नंबरों का डिजिट्स का टोटल किससे डिवाइड हो? अगर 3 से डिवाइड हो सबका जोड़ डिजिट्स का, तो 3 से भी डिवाइड होगा पूरा का पूरा नंबर। 9 के लिए भी यही है। जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों को जोड़ दिया अंकों को, 1 और 8 9, तो 9 से डिवाइड होता है। इसके अंक क्या है? 27। 2 + 7 9, तो 9 से डिवाइड होता है 36। 3 + 6 9 से डिवाइड होता है 45। 4 + 5 9, तो 9 से डिवाइड होता है 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9, 9 + 0 9, 9 + 9 18। अब 18 भी 9 से भाग होता है ना। 108 है। 1 + 0 + 8 9, 1 + 1 + 7 9, 117 के हिसाब से 126। 1 + 2 + 6 9, 135। 1 + 3 + 5 9। इसका मतलब क्या है कि इन 9 के पहाड़े के डिजिट्स का, अंकों का जोड़, डिजिट्स का सम अगर 9 बनाता है या 9 का टेबल बनाता है तो वो 9 से डिवाइड होगा। 3 के लिए भी ऐसा था या नहीं था? बट थोड़ा सा फर्क है। जो चीज 9 से डिवाइड होएगी वो 3 से होएगी, बट जरूरी नहीं है जो 3 से डिवाइड होएगी वो 9 से हो। क्या समझे? जैसे 3 के टेबल में 6 आ रहा है, 6 3 से डिवाइड तो होता है पर 9 से नहीं होता। 12 3 से डिवाइड तो होता है पर 9 से नहीं होता। बट 9 की जितनी भी चीजें होंगी आप देख लो जरा, 3 से डिवाइड जरूर होगी। बस इतना सा फर्क है बेटा। आई होप समझ आ गया। जैसे 45 9 से तो होता ही है बट 3 से भी होता है। 9 से डिवाइड होने वाली सारी चीजें 3 से डिवाइड होंगी, बट जरूरी नहीं है कि 3 से डिवाइड होने वाली सारी चीजें 9 से डिवाइड हों। यस, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है 24,687, ये 9 के लिए है। तो इनके अंकों का जोड़, डिजिट्स का सम 2 4 6 12 27। 27 9 के पहाड़े पे आता है, 9 में डिवाइड होता है, तो इसका मतलब एक पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। उसके बाद एक एग्जांपल और है 6831। तो 6 + 8 + 3 + 1 कितना हो गया? टोटल क्या हो गया? 18। 6 और 8 14 3 17 और 1 18। 18 किससे डिवाइड होता है? 9 से होता है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 6831 9 से डिवाइड होगा। और ये 3 से भी हो रहा है, करके देख। जो 9 से होगा वो 3 से जरूर होगा, बट जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो 3 से डिवाइड होती हैं, 3 वाला रूल वो 9 को भी फॉलो करेगा। कहीं करेगा कहीं नहीं करेगा। जैसे 9 डिवाइड होता है 9 से, 18 होता है 9 से, 27 होता है 9 से,
36 होता है, 9 से 45 होता है, पर बीच वाले जो नंबर मैंने सर्कल नहीं किए वो तो 9 से डिवाइड नहीं होते ना। आई होप समझ आ गया होगा। 10 वाला भी इसके अंदर ही बताना चाहूंगा। 10 के लिए क्या है, जिसके लास्ट में 0। 10 के पहाड़े में क्या होता है, 10, 20, 30। 10 का पहाड़ा क्या होता है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। ठीक है, बताने की जरूरत तो नहीं है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो, वो 10 से डिवाइड होगा। जिसके लास्ट के अंदर 0 आ गई तो अब बात करेंगे हम 11 वाला रूल पहले भी आया था 7, 11 के अंदर। 11 का एक रूल स्पेशल और भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का लेक्चर में थोड़ा बहुत कुछ और भी होगा, बेसिक्स है। कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो हो सकता है वो क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में लिखे हो, हिंदी में ना हो, मे बी। ठीक है, कोशिश मेरी ये है कि मैं बाइलिंगुअल लिखूं क्वेश्चन। बट एक ये है ना कि मेरे पास क्या है कि स्मार्ट बोर्ड की कमी है, क्योंकि मुझे लिखना भी पड़ता है, रफ भी करना पड़ता है। तो स्मार्ट बोर्ड के अंदर है कि पीडीएफ बनाइए, क्वेश्चन आ गया फटाफट धड़ा होता गया, लेक्चर बनता गया, कोई समस्या ही नहीं है। बाइलिंगुअल लिखने में क्वेश्चन कम लिखे जाते हैं, तो क्या होता है, क्वेश्चन कम होते हैं। पर मैं चाहता हूं थोड़े से टाइम में मैं ज्यादा कुछ बना दूं। कोशिश है, देखता हूं, प्लान कर रहा हूं, बाइलिंगुअल ही लिखने की कोशिश करूंगा ताकि मेरी वीडियो को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स पढ़ सकें। बट मेरी एक एडवाइस है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स से सोचते हैं यार हिंदी मीडियम की चीजें होनी चाहिए, बट मैंने एक चीज देखी है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बच्चे हैं ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बच्चे वो हिंदी की बुक किताबें खरीद के पढ़ रहे हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, शायद आप भी मेरी बात से सेटिस्फाइड हो गए। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर लेंगे। अब मेरा मीडियम अपने टाइम में बोर्ड के अंदर, जो मेरा बोर्ड था हरियाणा बोर्ड था, तो हमारा हिंदी मीडियम में मैथ किया हुआ मैंने। बट अब मुझे हिंदी कराने में तकलीफ होती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के अंदर मेरा एक्सपीरियंस हो गया, हूं मैं हिंदी मीडियम का। तो ये वहम मत रखो, जहां से आपको, जिसने यूट्यूब चैनल से आपको कुछ सीखने को मिलता है, सीखो, हिंदी में मत घुसो। कई चीजें ऐसी होती है जो, जैसे मैं ना ब्लड रिलेशन की बात करता हूँ, रीजनिंग की, जिसने किया हो तो अब वो बाय चांस हिंदी मीडियम में पढ़े ना ब्लड रिलेशन को तो समझ आ जाएगा, पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ो तो वो समझ ही नहीं आता, आसान लगता है वो। उसके अंदर आप एज वाले क्वेश्चन करते हैं, आयु वाले मैथ्स के, जिन्होंने कर रखा है। चलो नए हो तो नए वाले लोगों को तो बोरियत लगेगी, नहीं बताना चाहता। कुछ चीजें ना हिंदी मीडियम के अंदर आसान लगती हैं इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में। तो दोनों चीजें करने की कोशिश करो, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले रहे हो आप तो हिंदी मीडियम वाले भी करो, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम को करने की कोशिश करो। जहां आपको मैनेज लगता है कि ये मटेरियल हिंदी मीडियम में है, मुझे इंग्लिश में चाहिए, तो हिंदी वाला मैनेज कर लो। मतलब दोनों अपने तरीके से मैनेज करो, जहां से भी नॉलेज बटोरने को मिलती है वहां से नॉलेज बटोरो। तो इसके बाद मैं 11 की तरफ बढ़ रहा हूं बेटा। हाँ जी बेटा, अब बात करते हैं डिविजिबल बाय 11 की। वैसे डिविजिबल बाय 11 7, 11, 13, 37 वाला रूल हो चुका है, पर एक स्पेशल रूल है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया फॉर डिविजिबल बाय 11, मैंने एक नंबर लिख दिया, यस। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। अब इसको चेक करना है कि 11 से डिवाइड होता है कि नहीं, बिना डिवाइड किए। वैसे आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या बोलते हो, पीछे से इकाई का अंक, इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, यस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, 1 लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस, ऐसे करके बोलते हैं। बट अगर मैं जगह की बात करूं, स्थान, तो पीछे से इसको हम, पीछे वाला नंबर ओड नंबर है, इवन नंबर हो, मैटर नहीं करता, मतलब बात होती है। इसको मैं बात करूंगा ओड प्लेस, जिसको मैं हिंदी में लिखूंगा विषम स्थान। रिपीट अगेन, मैंने ओड नंबर नहीं बोला, मैं ओड प्लेस बोल रहा हूं। अगर यहां पर नंबर 6 भी होता तो 6 जो है वो इवन नंबर है, बट प्लेस लास्ट वाला हमेशा
पीछे से अगर उठाया जाए तो उस प्लेस को, उस जगह को ओड ही बोलेंगे। समझ गए बात? तो एक एक छोड़ के होती है। ये फर्स्ट ओड प्लेस है, ये सेकंड ओड प्लेस है एक छोड़कर, ये थर्ड ओड प्लेस है, ये फोर्थ ओड प्लेस है। तो आपने क्या करना है, सभी ओड प्लेसेस का सम कर लेना है। 7 और 4 11 और 3 14 और 9 23। उसमें से जो बच गया ना वो इवन प्लेस होंगे। 1 5 4 और 2। आपने ओड प्लेसेस के सम में से इवन प्लेसेस का सम माइनस कर देना है। 7 और 4 11 और 3 14 और 9 23, 23 आ गए। 6 और 5 11 और 1 12। उन दोनों के बीच का डिफरेंस या तो 11 से डिविजिबल आएगा, ये 11 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है, या फिर 0 आएगा। 0 एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है, किसी से भी डिवाइड हो जाएगा 0, यानी कि 0 आएगा तो 0 by 11 हो सकता है, 0 ही होगा। यस, या तो इसका जो रिजल्ट है 11 से डिविजिबल आएगा या फिर 0 आएगा। तो उस कंडीशन में अगर ये रिजल्ट 11 से डिविजिबल या 0 आता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। करके देख लेना, पक्का, कुछ भी आपको कमी नहीं मिलेगी। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। एक ही एग्जांपल है, एक आधा एग्जांपल मैं कल लिख दूंगा। यस, क्लियर है? अपने तरीके से एक एग्जांपल नजर आ रहा है मेरे को, छोटा सा है। 11 121 है, पता है कि 11 से डिवाइड होता है, 11 का स्क्वायर है। एक 1331 होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है, 11 का क्यूब होता है। अब यानी कि ये 11 का स्क्वायर है, इसका मतलब 11 से डिवाइड होगा 121। अगर ये 11 का क्यूब है 1331, इसका मतलब 11 से डिवाइड होगा। छोटा सा एग्जांपल ले लिया। तो 1 to 21 में क्या होता है, ये पीछे से जो डिजिट है वो कौन सा प्लेस है, ओड प्लेस है। इसको ओड ही लेके चलना, चाहे नंबर चाहे 2 भी पढ़ा हो। 2 4 6 8 डिजिट्स की बात नहीं कर रहा मैं, कह के चल रहा हूं कि पीछे वाले नंबर को फर्स्ट ओड प्लेस लेना है। तो क्या फर्स्ट ओड प्लेस एक छोड़कर सेकंड ओड प्लेस, तो इन दोनों का सम 2, और इवन प्लेस तो अकेला ही पड़ा है, एक ही इकलौता ही था, तो उसको यहां लिखा, माइनस कर दिया, 0 आ गया। 0 आएगा 11 से डिविजिबल आए तो 121 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसकी बात कर लेता हूं। 1331 ओड प्लेस लेके चलता हूं। 1 + 3 एक एक छोड़कर 1 + 3, और जो बच गए इवन प्लेस उनका सम कर लेता हूं। 4 - 4 0, 0 आया तो 1331 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आई होप सो समझ आ गया है। यह है 11 के लिए रूल। यस, तो अब मैं इसके साथ 12 14 15 16 की तरफ जल्दी ही बढ़ रहा हूं बेटा। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं हम, सॉरी डिविजिबल बाय 12 की तरफ बढ़ रहे हैं हम जल्दी ही। 4 12 क्या होगा, 4 12 किससे मिलकर बढ़े हैं, 12 को तोड़ लो, क्या होता है 12 3 4 जा। तो सीधी सी बात है, जो इसके फैक्टर आ गए ना 12 के, तो जो 3 वाला रूल है और 4 वाला रूल है, दोनों अगर वो सेटिस्फाइड करेंगे तो कुछ नहीं सोचने की जरूरत, वो 12 से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले लिया, छोटा सा एग्जांपल ही लिया मैंने, तो 2 4 4 8, तो 2 4 4 8 चेक करना 12 से डिवाइड होता है कि नहीं। इसको चलो अपन डिवाइड करके भी देख सकते हैं, पर बड़ा नंबर आ जाए तो ट्रिक काम आएगी ना। तो इसके लिए सबसे पहले 3 का बड़ा रूल लगाओ। 3 वाला रूल कौन सा होगा, 8 और 4 12, इनके अंकों का जोड़। 8 और 4 12 और 4 16 और 2 18, 18 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, यस। तो इसका मतलब 3 से तो हो गया। 4 से चेक करना है तो लास्ट के 2 डिजिट चेक किए जाते हैं। 48 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, यस। जिस नंबर ने 3 और 4 वाले रूल को, 3 और 4 वाला रूल जो आपने पहले किया संतुष्ट कर दिया, तो कुछ सोचना समझना नहीं है, बिना कॉपी पेन उठाए क्वेश्चन होता है, जोड़ हम आसानी से कर सकते हैं,
3 से डिविजिबल का पता लगाने के लिए। लास्ट वाले 2 डिजिट को हम मुंह जुबानी देख सकते हैं कि होता है डिवाइड, ये 48 जो होता है वो 12 फोर होता है। तो जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा वो 12 से डिवाइड होगा, बात ही खत्म। अब बात करते हैं 13 वाली, लिखा नहीं 13 का मैंने, तो 13 के लिए क्या है, 13 वाला तो अपन रूल पहले कर चुके हैं, वही रूल लगेगा। 14 क्या होगा, 4 14 किससे मिलकर बड़ा है, 7 into 2। तो जो हमने 7 वाला रूल पहले कर दिया वही इसमें अप्लाई होगा, यानी कि जो 7 से डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा, 7 वाला रूल फॉलो करेगा इन तीनों चारों में से। जो 7, 11, 13, 37 के 4 पार्ट किए थे उनको अप्लाई करके जो 7 से डिवाइड होगा और जिसके लास्ट में 2 के हिसाब से 0, 2, 4, 6, 8 हो, 2 से डिविजिबल वाला, वो 14 से डिवाइड होगा। अब बात करते हैं 15 के लिए। 15 किससे मिलकर बना है, 3 5 जा। जो 3 और 5 वाले दोनों नियम को क्या करे, संतुष्ट करे, वो क्या होगा, वो 15 से डिवाइड होगा। एग्जांपल लिख रखा है, वैसे ले लेते हैं 3 5 1 1 5। तो इसको सबसे पहले 3 के लिए चेक करो, तो 3 + 5 + 1 + 1 + 5, तो 5 और 1 6 और 1 7 5 12 3 15। जो 15 है वो 3 से भाग होता है क्योंकि उनके अंकों का योग 15 या 3 से भाग होता है। जिसके लास्ट में 5 या 0 तो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यानी कि इस पूरे नंबर ने 3 से डिविजिबल और 5 से डिविजिबल वाले दोनों रूल क्या कर दिए, संतुष्ट कर दिए। तो बिना सोचे समझे आपको कुछ नहीं करना, ये नंबर 15 से डिवाइड पक्का होगा। कैलकुलेटर पे चेक करके देख लो 15 से डिवाइड होता है या नहीं। उसके बाद बात करते हैं 16 वाली, तो 16 के लिए बात करते हैं, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, इसके बाद आया हमारे पास डिविजिबल बाय 16, 16 से डिवाइड। मैंने एक एग्जांपल लिखा है और ऑलरेडी मैंने 2 बार पहले बता दिया आपको पहले ही। ये किससे लिंक रखता है, 4 और 8 वाले डिविजिबल से। 4 के लिए क्या था, जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो तो पूरा नंबर डिवाइड होता है 4 से। 8 के लिए क्या था, जिसके लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। 16 के लिए क्या है, लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। टेबल आने चाहिए, जो अगर मैंने इसकी लिखी है ना डिवाइड करके बताने की, वो भी करने की जरूरत नहीं। 16 3 48, 16 3 48, 16 6 96। जिसको टेबल आता है तो उसको कॉपी पेन उठाने नहीं पड़ेगा। मेरी पूरी कोशिश है, मैं वादा करता हूं, आपका भी वादा होना चाहिए, क्योंकि टीचर से कई गुना ज्यादा मेहनत करनी होती है। सिर्फ लेक्चर लगा के ही टेस्ट नहीं क्लियर किए जाते, मेहनत करनी पड़ेगी, तब बात बढ़ेगी कहीं जाके। तो जिसके लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो तो पूरा नंबर, चाहे यहां कोई ताम जाम, मैं कहता हूं जो कुछ मर्जी लिख लो अपनी मर्जी से, 1 1 4 3 6 8 9 8 4 6 5 3 कुछ भी 3 2 4 8 9 6, इतना बड़ा नंबर ले लिया और इसको आप 16 से डिवाइड करके चाहे सिंपल देख लो कैलकुलेटर से, जरूरत नहीं है। लास्ट वाले 4 डिजिट अगर आप डिवाइड कर ले 16 से और पूरा डिवाइड होता है तो समझ लीजिए कि इतना बड़ा नंबर भी 16 से डिवाइड होगा। कंपटीशन के अंदर सेकंडों के अंदर क्वेश्चन करने होते हैं, मिनटों में नहीं टाइम लगाना होता, 3 4 4 मिनट नहीं, 45 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट से पहले क्वेश्चन करना होता है, तब आप ऑफिसर रैंक पे जाके बैठोगे, ठीक है। तो यहां से हमारा डिविजिबल रूल खत्म हो चुका है। तो जो मैंने आज एक्सप्लेनेशन नहीं किए 7 11 13 37 के बाद, वो मैं 10 मिनट के लिए और लिख के और बता दूंगा। वैसे डिविजिबल के लिए यही रूल है और कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। आज मैं बेसिक पे काम कर रहा हूं, कल मैं क्वेश्चन पे काम करूंगा, ठीक है बेटा।